मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में जो जो प्रावधान लिए गए हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं और क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, इस बात की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो से भारत के संविधान में किन किन देशों से प्रावधान लिए गए। सबसे पहला देश है आयरलैंड, फिर है अमेरिका। अमेरिका से भी हमने बहुत से प्रावधान लिए हैं, जैसे मूल अधिकार। यूएसएसआर यानी कि रूस, रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। इनकी हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। जापान, जापान से हमने ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी, जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, वाइमर संविधान। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, जो 368 अनुच्छेद में वर्णन है और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। यह प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस, फ्रांस से हमने हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए हैं। कनाडा, कनाडा के संविधान से हमें अर्ध संघात्मक व्यवस्था ली है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने लिए है। और इंग्लैंड, इंग्लैंड का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इससे हमने संसदीय प्रणाली ली है। ये है महत्वपूर्ण देश और इन सभी देशों से हमने महत्वपूर्ण प्रावधान लिए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक एक देश के साथ कि किस देश के से कौन से प्रावधान लिया है। सबसे पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। पॉलिटी में इनका एक ही मतलब है, जबकि जियोग्राफी में इनका अलग अलग मतलब हो जाता है, लेकिन पॉलिटी के दृष्टिकोण से हमें सबको एक ही मानना है। ब्रिटेन, इंग्लैंड हो या यूनाइटेड किंगडम, इनका मतलब इंग्लैंड ही होगा। सबसे पहला प्रावधान क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, जिसमें 2 प्रमुख होते हैं, वास्तविक और नामात्र, 2 प्रमुख होते हैं। ऐसी व्यवस्था होती है संसदीय शासन प्रणाली, जो हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन। और कानून का शासन किसने दिया था, डाइसी ने। डाइसी को कानून के शासन का जनक माना जाता है। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, डाइसी ने। तो विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से भारतीय संविधान में लिया गया है। विधायी प्रक्रिया यानी कि कानून संबंधी प्रक्रिया किससे ली है, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता यानी कि जो भी नागरिक भारत का है वह केवल भारत का नागरिक है। यदि वह किसी राज्य विशेष का क्षेत्र है तो उसे उस राज्य की नागरिकता नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी। वह कोई महाराष्ट्र, यदि मान लीजिए कोई महाराष्ट्र में रहता है तो वह महाराष्ट्र का नागरिक नहीं है बल्कि वह संपूर्ण भारत का नागरिक है, तो उसको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी। इसके विपरीत अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि अमेरिका के नागरिक को उस देश के नागरिक और जिस राज्य में रहता है उस राज्य के नागरिक, यानी कि दोनों नागरिकताएं लेनी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट, यह भी हमने इंग्लैंड से ली है। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार है, जो अनुच्छेद 105 में वर्णन किया गया है, वे भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि हमारी संसद के 2 सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार इंग्लैंड में भी जो संसद है उसके भी 2 सदन है, कॉमन सदन और लॉर्ड सदन। ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 75 के 3 पार्ट में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, कानून के सामने सभी समान हैं। ऐसा प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए तो हम एक बार में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय
विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 105 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, अनुच्छेद 75 के 3 पार्ट में, और विधि के समक्ष समानता। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एकल मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति, और अनुच्छेद 75 के 2 पार्ट में इसका वर्णन किया गया है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, 75 के 3 पार्ट में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और यह विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो आंसर होगा इंडिया। और यदि पूछे सबसे पुराना लोकतंत्र, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ये संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह भी हमें अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि यदि संसद कोई कानून बना लेती है और वह संविधान के अनुकूल न हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। ऐसी व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। इसको कहा गया जुडिशियल रिव्यू, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 13 में देखने को मिलता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? अगर संसद द्वारा निर्मित कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा, यानी कि जो संविधान में वर्णन है उसके खिलाफ होगा, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। यह क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। और यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। यह भी अमेरिका के से लिया गया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। यह व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देश है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से विशेष रूप से क्या ले गया है? DPSP, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यहाँ से ले गए हैं, जो भाग 4 में जिनका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन सी होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट है राज्यसभा का मनोनयन। यह कहाँ से होगा? यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? आयरलैंड से यह व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, और इसमें किसका वर्णन है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, यानी कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रावधान लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और इसमें एक नोट रखने योग्य बात क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। आज के लिए हम इतने ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल, और इससे संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा हम लास्ट में करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।